हेलो यू ऑल ब्यूटीफुल एंड क्रिएटिव पीपल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर। बात एक समय की है कि जब एक राजा के गुप्तचर ने आकर राजा को सूचना दी कि राजा जी, ये पड़ोस का जो राजा जो हमसे कई गुना ताकतवर है, ये 3 दिन के बाद हम पर ऐसा हमला करने वाला है कि शायद इस राज्य में, हमारे राज्य में शायद कोई ही बचेगा। उसकी सेना बहुत ताकतवर है, गिनती में वो हमसे कई गुना ज्यादा है। राजा जी बहुत परेशान हुए। राजा जी के समझ में नहीं आया कि मैं अपने राजपाट को, अपनी जनता को कैसे बचाऊं। राजा चिंतित होने लगे। ये बात उस राज्य के ताऊ धर्मपाल जी के कानों तक पहुंची। ताऊ धर्मपाल ने कहा कि अगर हमारे रहते हमारा राजा चिंतित रहे तो हमारा इस राज्य में रहने का क्या फायदा। ताऊ धर्मपाल जी ने अपने जीवन के अनुभव के मुताबिक कोई बात सोची और राजा जी से मिलने चले गए। मिलते ही राजा जी को कहा कि राजा जी, वो पड़ोस का राजा हम पर 3 दिन के बाद हमला करने वाला है। हमारे पास 3 दिन है। 3 दिन बहुत होते हैं। राजा जी, क्यों ना हम आज और अभी ही उस पर हमला कर दें। राजा जी ने कहा, लेकिन ताऊ धर्मपाल जी, ये कैसे संभव है? हमारे पास तो लोग बहुत कम हैं। हमें उस राज तक जाने के लिए रास्ता भी तय करना है, दूरी भी तय करनी है। ताऊ धर्मपाल जी ने कहा, पहला कदम तो उठाइए। वो लोग इस वक्त उतने तैयार नहीं होंगे जितने वो 3 दिन के बाद तैयार होंगे। और 3 दिन के बाद जब वो हम पर हमला करेंगे तो वैसे ही हमारी हार होने वाली है। आपके गुप्तचरों ने, आपके मंत्रियों ने आपको बताया है। अगर वैसे भी मरना है और ऐसे भी मरना है तो क्यों ना मरने से पहले एक कोशिश की जाए, जीने की, जीतने की। राजा जी को ताऊ धर्मपाल जी की बात धीरे धीरे समझ में आने लगी और राजा जी ने अपने डिफेंस मिनिस्टर को बुलाया और कहा कि चुपचाप तैयारी करो उस राज पर आज अभी हमला करने की। और कुछ ही समय में इस राज्य का सैन्य बल तैयार हुआ। साथ में ताऊ धर्मपाल जी भी अपने घोड़े पर निकले। दोस्तों, उस राज्य में जाने से पहले वहां पर एक लकड़ी का पुल आता था। उस पुल से इस पूरी सेना को गुजरना था। सैन्य बल, फिर राजा, फिर सैन्य बल और अंत में ताऊ धर्मपाल। ये सभी सेना उस तरफ कूच कर रही थी। लकड़ी का ब्रिज आया, ब्रिज क्रॉस किया। तभी पीछे से ब्रिज पर एक आवाज आई। लोगों ने पलट कर देखा तो क्या देखा? ताऊ धर्मपाल उस लकड़ी के ब्रिज को जला रहे थे, उसे खत्म कर रहे थे। और जब लोगों ने देखा कि ताऊ धर्मपाल जी क्या कर रहे हैं तो ताऊ धर्मपाल जी ने सभी सैनिकों से कहा कि वापस जाने का अब कोई रास्ता नहीं है। आपके पास प्लान बी, सी, डी, ई, एफ कुछ भी नहीं है। आपके पास एक ही प्लान है, आपको जीतना है। आपको उस राज्य में जाकर अपनी लड़ाई जीतनी है और आपके पास इसके अलावा कोई और रास्ता, कोई और ऑप्शन नहीं है। आइए जीत कर आते हैं। और दोस्तों, वो लोग उस लड़ाई की तरफ बढ़ गए, जीत गए। ताऊ धर्मपाल जी क्या कहना चाहते थे इस कहानी के थ्रू? क्या समझाना चाहते हैं हम लोगों को? सिर्फ एक बात, 24/7, 12 महीने, कुछ साल, सिर्फ फोकस अपने लक्ष्य पर। उस उड पैकर की तरह
जो 250 ग्राम का तो है, पर इतने बड़े पाइन ट्री को गिरा देता है। उसका डिटर्मिनेशन, उसका विल पावर, उसका कांस्टेंट काम करना। और दोस्तों, जब वुड पेकर या कोई सिपाही या आप जब कोई वॉर जीतना चाहते हैं तो छोटी छोटी बैटल्स को ख़त्म कर दीजिए। ये आपको बार 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 डीफोकस्ड करेंगे, आपकी एनर्जी को हे बाय करेंगे, आपको फोकस नहीं रहने देंगे, निरंतर आपको काम नहीं करने देंगे। आपकी संगत में वो लोग रखिए जो आपकी हौसला अफजाई करे, जो आप पे विश्वास रखे, जो आपकी क्रिएटिव एनर्जी को, आपके हैप्पी हार्मोन्स को, उनकी तादाद और बढ़ाए, न कि आपका कॉन्फिडेंस लूज करे, आप पर डाउट करे, रोज आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिव बात करे, फेलियर की बात करे और आपको बार बार कहे कि नहीं, प्लान बी भी कर ले, प्लान सी भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर, वो भी साथ में रख, ये भी कर। ये सब आपको तब सोचना चाहिए जब आप 40 की उम्र क्रॉस कर दें। कम से कम 10,000 घंटे, कम से कम 5 साल जो लक्ष्य आपने चुना है, आप उस पर निरंतर काम तो करिए। आप देखिए, जहां आपने पहला कदम उठाया था और कुछ साल बाद आप देखेंगे तो आपने श्योर कम से कम अनुभवों की तो लड़ाई जीत ही ली होगी। आप कुछ कदम आगे बढ़ ही गए होंगे। और मैं हमेशा कहता हूं, लक इज इन द एयर। आपके आसपास, आपके 100 किलोमीटर में, आपके 360 डिग्री में वो लक वहीं घूम रही है। आपने 99 टाइम कोशिश की और आप फेल हुए, बस वो एक ही कोशिश होती है, वो एक ही शुक्रवार होता है आपकी जिंदगी का, जो आपके सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में कन्वर्ट कर देता है। उसके लिए चाहिए क्या? उस वुड पेकर की तरह, उस पंछी की तरह लगातार निरंतर अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना, पीछे पलट कर नहीं देखना, क्योंकि वो पुल आप खुद तोड़ कर आए हो उस कॉन्फिडेंस के साथ। और दोस्तों, ये पक्की बात है कि जो इतना डिटरमाइन कर लेता है, इतने डिटर्मिनेशन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, वही जीत जाता है। मैं नव कुमार राजू, बॉलीवुड अभिनय से। जय हिंद, जय भारत।